औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इस दुआ के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आज पूरे दिन में ठीक ठाक रहेंगे, मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मेरे साथ आज डग आउट पे मौजूद है माय वंडरफुल को होस्ट ओवर हियर हैपेंस टू बी मिस महक खोकर। हेलो महक, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Assalamu alaikum Shahzad, I'm very well and I'm just super excited क्योंकि आज the mother of all matches, the mother of all rivalries finally आज होने जा रहा है. It is Pakistan versus India और जितनी uncertainty इस मैच के इर्द गिर्द revolve around कर रही थी, was looming in the air. फिर politics को भी अगर आप mix में डाल दें तो वो भी probability थी कि मैच होगा कि नहीं होगा और आज finally होने जा रहा है. तो I think Shahzad specifically in today's match जो I would say कि excitement की एक layer add हो गई है, फिर nerves and pressure and then I think जो expectations हैं वो भी ज़्यादा बढ़ गई हैं. But I think जो एक सवाल हर किसी के दिमाग में आज घूम रहा है that is regarding the interference of the rain. क्या full 40 overs खेले जाएंगे या फिर limited overs तक बात चली जाएगी? अच्छा, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और चूंकि because we have experts over here so I think we'll allow them to answer that as well क्योंकि प्री मदासा कोलंबो में जो है वो आज पाकिस्तान और इंडिया का जो है टाकरा होगा ख़वातीन और हज़रात. और अनफॉर्चुनेटली अगर हम हिस्टोरिकली भी थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो इस एक डेकेड के अंदर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल सेट जीतने में कामयाब हुआ है. मगर अगर हम लेजर के दूसरी तरफ देखते हैं तो एक अंबार है मैचेस का जो कि पाकिस्तान नहीं जीत सका अनफॉर्चुनेटली. यहाँ पे जो की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो की एस्पेक्ट्स ये ज़रूर हो सकते हैं कि चूंकि अब इंडिया जो है वो ट्रैवल कर रहा है कोलंबो, यू नो दे जस्ट रीच्ड ओवर देयर, दे हैवंट प्लेड द गेम, शायद उसका कुछ एडवांटेज मिले. हाउ द पिच इज गोइंग टू प्ले, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. बट पाकिस्तान एंड इंडिया, I think it's the game, as you have mentioned, it's the mother of all games as well. It gets the eyeballs, it gets the emotions spiking. So I think without any further ado, what we really need to do is that we really need to kind of reveal or unveil the star-studded panel over here on Dugout. You're watching us or streaming us on Tamasha, Mygo or Jio Super Live. So first up, ladies and gentlemen, कल भी ये हमारे साथ थे, हमारे डग आउट के सेट पर मौजूद थे. इनसे हमने कल काफ़ी गुफ्तगू की, काफ़ी सारे मज़ेदार जो है हमें कुछ विजुअल्स भी मिले, इनकी बातें सुन के ही मज़ा आया. चाइल्डहुड एक ऐसा मुझे लगता था ख्वाब था जो मेरा कल पूरा हुआ कि ये मेरे पास प्रोग्राम पे मौजूद थे. ख़वातीन और फॉर्मर कप्तान, कोच और अगर हम इनकी बात करते हैं आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज लेजेंडरी फिगर्स ओवर इन पाकिस्तान क्रिकेट जिनको देखकर लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया. ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप जज्बा कैसा है? आपकी हाई लग रही बहुत है. अच्छा है. जस भाई आज जवाब अच्छा मिला. आज बहुत अच्छा मिला. थैंक यू सो मच यूसुफ भाई फॉर बीइंग विद अस. नॉट जस्ट दैट, Thank you. ख़वातीन और हज़रात, अगर पाकिस्तान टीम की तैयारी के हवाले से हम बात करेंगे तो एक ऐसी शख्सियत भी आज हमारे पास यहाँ डग आउट के सेट पर मौजूद है जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के लड़कों को बहुत तैयारी कराई है. अब उनकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है वो फाइनली हमें गेम के बाद पता चलेगा. बट इस तरह के ऑलराउंडर्स की आज भी शायद पाकिस्तान को तलाश रहती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तलाश रहती है. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अजहर महमूद. अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. शहजाद, तुम्हारी एनर्जी को जो है ना कोई भी बंदा यहाँ टाइप नहीं कर सकता. थैंक यू सो मच अजहर भाई फॉर बीइंग विद अस. लवली टू हैव यू ओवर हियर. उन्हीं के साथ ख़वातीन और ज़्यादा वेरी रेगुलर यू नो दी रॉन्ग फुट एक्शन, जिन्होंने काफ़ी जिनका ट्रिकी एक्शन है, स्विंग मास्टर भी हम उनको कहते हैं. ही इज मिस्टर सुहेल तनवीर. हेलो सुहेल भाई, आप तो पास कैसे हैं आप कैसे हैं? आपकी जो एनर्जी है ना, हम कोचिंग में जब वो कोचेस बात करते हैं ना, जब हर्डल होती है तो उसमें कहते हैं यार एनर्जी लेके आनी है, तो आप में वो एनर्जी होती है जो कोचेस ढूंढ रहे होते हैं. आप गलत जगह बैठे हुए हैं. ज्यादा जज्बा आपको ग्राउंड में होना चाहिए. मैं भी वैसे इनसे पीछे रह जाती हूँ एनर्जी में और मैं आपकी को होस्ट हूँ. सो या योर एनर्जी इज ओके. थैंक यू सो मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन उसी के साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास यहाँ पर वो शख्सियत भी मौजूद है जिनके बारे में हम दुआ गो थे कि इनको पूरे 100 टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए थे. अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके. 97 टेस्ट मैचेस खेले, पाकिस्तान की बहुत खूबसूरती से इन्होंने नुमाइंदगी की और कहीं शायद कुछ बॉलर से ये बचते भी रहे, कुछ के लिए शायद ये ट्रेनिंग ना कर सके. लेकिन ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर अजहर अली. हेलो अजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. एब्सोल्युटली परफेक्ट, वंडरफुल टू हैव यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़े ही इंप्रेसिव जेंटलमैन है ये और ये जब दावे करते हैं उन दावों को पूरा करते हैं. और इन्होंने जिस कोच के साथ खेला है वही कोच जो है वो आज पाकिस्तान के लिए कोचिंग के जो है वो सारी ड्यूटीज जो है वो अंजाम दे रहे हैं. ख़वातीन और हज़रात, T20 स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ इज मिस्टर इमाद वसीम. हेलो इमाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आप सबको अस्सलाम वालेकुम, पूरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम. आप मेरे से इतनी दूर बैठे हैं, अभी हाल ही में बसंत हुई, आप वहां से मुझे कन्नी भी दे सकते हैं. बट थैंक यू सो मच. यूसुफ भाई, आपसे गपशप का आगाज करते हैं. सबसे पहले एक जनरल टेक लेते हैं आपसे. पाकिस्तान इंडिया कमिंग टुगेदर इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026. लेट्स गो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. होप्स है हमारी टीम, अगर आप
लास्ट जो मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, अगर 22 का भी देखें, उसमें अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। आखिरी 2 ओवर में मैच हमारे हाथ से निकला है, पूरा मैच हमारे हाथ में था। फिर आप 2024 का अगर वर्ल्ड कप का मैच देखें, उसमें भी मैच हमारे हाथ में था। प्रेशर सिचुएशन हमसे नहीं संभाली जा रही, प्रेशर में आके हम कोलैप्स कर रहे हैं। उसमें हारिस रऊफ खा गया मार, इसमें रिजवान ने एक ऐसे मौके पर उनके एक मेन बॉलर पर अटैक कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। प्रेशर सिचुएशन नहीं हैंडल कर सके। तो मेरा ख्याल है पास में हम अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, हमें अपने पे यकीन रखना चाहिए। और इस बार तो बॉलिंग स्पिन बॉलिंग पे हमारा बहुत इन्हिसार है और कंडीशंस भी ऐसी हैं कि जहां स्पिन को फेवर होगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा तो हम उनको मार सकते हैं, क्योंकि जो पास्ट का जो हमारा आखिरी 2-3 मैच थे, अगर आप इसमें भी देखें जो हम 3 मैच कंटिन्यू आ रहे हैं, उसमें भी हम मैच जीत रहे थे। एक तो वो रन आउट मिस हो गया जो कीपर के हाथ से, चले उसको क्या कह सकते हैं, लेकिन फिर आपने फिर हारिस को ओवर दे दिया। क्योंकि हारिस के एविडेंस हैं कि जब भी उसको प्रेशर टाइम पे आपने ओवर दिए हैं वो मार खा गया, अमेरिका के खिलाफ भी खा गया था। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, सिर्फ प्रेशर की वजह से हम लोग उनसे मार खा रहे हैं। प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा। भाई, आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि जो पिछले मैचेस हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के, जैसे आपने कहा, तो काफ़ी छोटे मार्जिन से पाकिस्तान हारे, दे जस्ट weren't able to cross that finishing line। तो अब क्योंकि जिस तरह पॉलिटिक्स चली है, फिर पाकिस्तान का जो स्टांस भी था इस मैच से पहले, तो आपको लगता है कि मैच के शुरू में भी पाकिस्तान पे वो एडेड प्रेशर होगा? एंड हाउ डू यू थिंक दे शुड टैकल इट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेटर्स को इन चीज़ों को सोचना चाहिए। ये तो पॉलिटिक्स की चीज़ है, गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें हैं, ये वो उनको देखना है, उन्होंने हैंडल करनी है। और मेरा ख्याल अच्छे तरीके से हैंडल हो गई हैं। जो स्टांस था हमारा बांग्लादेश के साथ खड़े थे, वो उसी के साथ खड़े रहे और बाद में जो मामला हल हुआ उसी पे हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो एक अच्छी चीज़ हो गई है। और प्लेयर्स को इस पर ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए कि जो स्टांस पाकिस्तान ने लिया था उस पर वो उस पर विन हुई है उनकी। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का प्लेयर्स को वैसे भी नहीं सोचना चाहिए और अपनी गेम पे तवज्जो देनी चाहिए। जो एबिलिटी उनको अल्लाह ने दी है उस पर यकीन होना चाहिए और ये सोच के अंदर जाना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ। एग्जैक्टली, क्या बात है। मैं इसी के साथ जरा अजहर भाई के पास भी चलता हूं। अजहर भाई, रिसेंट टाइम में आप टीम के साथ बहुत ही अप क्लोज भी रहे हैं, आपके ख्याल में क्या अप्रोच है लड़कों की? और अगर हम मेंटली बात करते हैं कि यार हम प्रेशर को सकम कर जाते हैं, हाउ डू यू सी यू नो दिस न्यू स्क्वाड? हम रिलेटिवली अगर हम 2024 या 26 का मुकाबला करेंगे, हम वो भी अभी आगे जाके बात करेंगे कि कौन से लड़के अभी तक खेल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हुए, कौन नहीं खेल रहा। हाउ डू यू सी द टीम? यार देखो, इंडिया पाकिस्तान में ना नेवर अ डल मोमेंट। जब भी इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, प्रेशर गेम होता है, दोनों तरफ की आवाम जो है ना वो मैच देख रही होती है। उसके बाद ट्विटर भी काफ़ी जो है ना, सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्टिव हो चुका होता है। आई थिंक कि जो यूसुफ ने अभी बात की उसको मैं एग्री करूँगा कि जो की मोमेंट हैं, अगर आप मार्जिन ऑफ देखें कि रन्स डिफीट या विनिंग मार्जिन देखें तो इतना बड़ा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टुडे इज़ ऑल अबाउट यू नो हाउ यू हैंडल द प्रेशर, कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। एंड की मोमेंट, जब आपका मोमेंटम बन गया है, मोमेंटम आपके हाथ में है, तो वो की मोमेंटम को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें जिन मैचेस की यूसुफ ने बात की, उसमें वो मोमेंट जो है ना वो हमारे हाथ से गया। अगर हम अपना डिसिप्लिन, अपनी बेसिक्स को कंट्रोल करेंगे तो आई थिंक वी आर फाइन। होता क्या है कि जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है, आपका हार्ट रेट जो है ना वो बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, हार्ट रेट ऊपर चला जाता है। उसको कंट्रोल करना, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो यू कैन मेक अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम। Exactly. I just want to ask a question, यूसुफ भाई और अजहर भाई दोनों से। जब आप लोग खेला करते थे तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ तब बेहतर होता था, तो आज की टीम से अगर उसे कंपेयर करें तो आप लोगों को क्या लगता है कि माइंडसेट आप लोगों का डिफरेंट था उसमें? यू नो, मे बी दैट्स वेयर दे नीड टू इम्प्रूव। व्हाट डू यू थिंक योर ओवरऑल टेक ऑन दैट इज? आप पहले बता दें यूसुफ या अजहर भाई। चलिए, एक दो चीज़, सारी चीज़ें बेहतर थी। ये इस आप उस पर कंपैरिजन नहीं कर सकते आज की टीम के साथ उस टीम में। बहुत बड़े प्लेयर थे वो सारे। अगर आप हमसे छोड़े, बाकी इंडिया से भी पूछ लेंगे, वो कहेंगे जी वो बहुत बड़े अब तो वो कहते हैं कि राइवलरी भी नहीं है। वकार, सईद अनवर, सिकलैन मुश्ताक, बहुत बड़े ऑलराउंडर्स, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, ये बहुत बड़ी साइड थी। मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थे, अगर ग्राउंड के बाहर भी ले लड़ने के लिए तैयार है तो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा कोई मसला नहीं था। हाँ, आजकल थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़रूर है। देखिए, प्रेशर मूवमेंट में जो हमने किया है, वर्ल्ड कप का एक मैच होता था वो जीत जाते थे। वो इमरान भाई के दौर में भी जीते, 92 में भी जीत गए, 96 में भी। 99 की टीम तो बेस्ट एवर टीम पाकिस्तान की है, ऐसी कभी आ ही नहीं सकती। ये अल्फाज से कहने नहीं चाहिए, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। अभी तक ऐसे प्लेयर्स नहीं आए। तो इनमें स्किल में भी आप कह सकते हैं और मेंटली भी कह सकते हैं कि दोनों में ये थोड़ा
उस टीम से अगर कंपैरिजन करेंगे तो बहुत पीछे हैं। अजहर भाई आपकी क्या इस पे टेक है? आई थिंक डेफिनेटली अगर स्किल वाइज की बात करें, टैलेंट वाइज की बात करें और मैच विनर्स की बात करें तो वो टीम जो यूसुफ ने नाम किया 99 96 की, वो ज़बरदस्त टीम थी। एंड ऑफ द डे वहाँ पे भी यही होता था कि प्रेशर हैंडलिंग, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, हाई वोल्टेज मैच होता है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और हमने देखा है कि जब भी ऐसा सिचुएशन होती है उसमें ये होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे होते हैं, दूसरे लोग भी आ रहे होते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। जबकि इंडिया जो है ना वो बगैर उसके इन चीज़ों के खेलता है। अब रिसेंट पास में आप अगर आप देखें, कंपैरिजन देखें कि आईपीएल ने उनकी क्रिकेट को जो है ना वो एक इनसिक्योरिटी ख़त्म कर दी है। जो हमारे यहाँ अभी तक इनसिक्योरिटी है, हमारे प्लेयरों में अभी तक वो है इशू है, क्योंकि हम अपने प्लेयरों को ये अलाउ ही नहीं करते कि वो जाके एक्सप्रेस करें। मैं अगर कोच हूँ तो मैं अपने प्लेयर को ये अलाउ नहीं करता कि वो मुझे क्वेश्चन कर सके, मेरे से आके बात कर सके। एंड देन व्हेन वी प्लेड हाई वोल्टेज गेम, वर्ल्ड कप गेम, देन मैं कहता हूँ जी आप गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ 40,000 पीपल। यू कांट डू दैट। आपको अलाउ करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। इनसाइड हमारा ऐसा होता है कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्लेयर्स, कोचेस, यू नेम इट, सबके साथ ऐसा ही है। तो वो उस वजह से मुझे ये लगता है कि सम टाइम जब आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं तो आपका माइंड जो है क्लियर नहीं होता, आपके पास क्लैरिटी नहीं होती, और जिसकी वजह से आप जो है वहाँ पे जो है ना प्रेशर मोमेंट पे आप एग्जैक्टली और चूंकि अभी कुछ ही देर बाद हमें मुझे लगता है यहाँ से भी प्रेशर क्रिएट होगा कि ब्रेक लेने, तो मैं चाहता हूँ जरा सारे पैनलिस्ट से कॉन्वर्सेशन हो जाए। सुहेल भाई, सूर्या कुमार यादव एशिया कप में जब हमने 3 संडेज बैक टू बैक पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखे, उसके बाद उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की अब राइवलरी है नहीं, जिस किस्म की आप क्रिकेट खेलते हैं और जिस किस्म की हम क्रिकेट खेलते हैं, कोई मुकाबला बनता नहीं। आप उनसे पूछें जो 90s के एरा में था उस टाइम क्या था। सर वो तो लंगी ना गलत। इसीलिए लंगी मैंने तो वो बात हमारा की था थी। ना। This is the reason, हमारा हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। उस टाइम हमारे ये प्लेयर जितने लेजेंड ये लोग जो खेल रहे थे उस टाइम, मतलब हमारी तरफ से तो कोई भी इवन एक्सपर्ट भी उठ के ये नहीं कहते थे यार वो तो कोई टीम ही नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है। मतलब आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यस, हम जितने भी, मैंने आज तक पाकिस्तानी साइड पे जितने भी लोगों को सुना है, जितने भी बैठ के बात करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं यार कि अभी उनकी क्रिकेट बेहतर है हमसे, ठीक है, तो हम रिस्पेक्ट देते हैं उसको। बट हैविंग सेड दैट, अगर जैसे अभी यूसुफ भाई ने भी और अजहर भाई ने भी बात की कि हम अगर पिछले 4-5 मैचेस देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई मुकाबला नहीं किया, बल्कि 2-3 तो जैसे मेंशन हुए अभी हमने जीते हुए मैच हारे, स्लिप हो गए हमारे, ठीक है। तो वो हम नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो जो क्रंच मोमेंट्स होते हैं वो नहीं जीत पा रहे, बट दैट डजंट मीन कि हम कोई शो पुट अप नहीं कर रहे। तो मैं टोटली डिसएग्री विद हिज स्टेटमेंट, और आई थिंक कि आपको अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा, स्पेशली व्हेन यू आर अ लीडर, स्किपर ऑफ अ टीम, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इसी के साथ जरा अजहर भाई की तरफ भी बढ़ते हैं। अजहर भाई, अगर हम पाकिस्तान के रिकॉर्ड के हवाले से बात करते हैं तो ओडीआई में हमने टोटल 136 खेले, 73 पाकिस्तान जीता है, 58 जो है वो इंडिया जीता है। टेस्ट की बात करते हैं टोटल 59 शायद गालबन हमने खेले, जब पाकिस्तान 12 जीता है, इंडिया 9 जीता है और 38 ड्रॉ है। T20 की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ 3 जीता है और इंडिया जो है 12 जीता है। दौरे हाल में जो हमने क्रिकेट खेली है, गेटिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, आई थिंक पाकिस्तान इज डूइंग फिनोमिनली वेल, नॉट दैट इंडिया इज नॉट डूइंग वेल एज वेल। हाउ डू यू सी बोथ द टीम्स, 55-45 as Imad would love to say, और 50-50? एट द मोमेंट कंडीशंस देखते हुए डेफिनेटली पाकिस्तान 55 है, इंडिया 45 है। ऑल्दो कि इंडिया का रिकॉर्ड रिसेंट पास में पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा रहा है, बट जो गिवन कंडीशंस हैं, जिस तरह पाकिस्तान का टीम का कम्बिनेशन है और जिस तरीके से यूएई में हमारा हमने फाइनल इंडिया के खिलाफ खेला था, इसी टाइप की थोड़ी सी कंडीशन थी, तो उसमें हमने इंडिया को सही ट्रबल किया था। अनफॉर्चुनेटली वो 1 ओवर की वजह से शायद मैच आगे अनफॉर्चुनेटली मौजूद है। देखिए वो चीज़ तो जारी बात है, जब तक हम की मोमेंट को नहीं जीतेंगे तब हम ये अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज़ आता रहेगा। बट आई फील कि पाकिस्तान क्रिकेट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस कितने, जिस तरह अभी अजहर भाई ने बात की, कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन होती हैं, और उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे भी जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे धकेला गया है, उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो स्टिल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रही है, कम्पीट कर रही है। और आज भी हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चांसेस ज़रूर हैं। तो आई थिंक के पाकिस्तान के प्लेयर्स कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट भी उनको जाता है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद हम जो है वो परफॉर्मेंसेस देते हैं और वर्ल्ड लेवल पे अब कम्पीट करते हैं। एग्जैक्टली। इमाद, आप 2024 में उस स्क्वाड का हिस्सा थे जो कि वहाँ खेल रही थी, उसी मैदान में मौजूद भी थे आप, शायद मेरे ख्याल गालबन वो मैच नहीं आप शायद खेले थे। एग्जैक्टली। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हम सब ने तो बता ही दिया, आप बहुत रिसेंट टाइम्स में खेले इंडिया के खिलाफ,
क्या चल रहा होता है दिमाग में उस टाइम एज अ प्लेयर? देखिए जब आप ग्राउंड से पहले तो सारा कुछ होता है, ये प्रेशर वगैरह तो सारा कुछ होता है, लेकिन ग्राउंड के अंदर आप चले जाते हैं तो इस तरह कुछ प्रेशर वो वाला नहीं होता कि जो ग्राउंड के बाहर सारी हाइप बनी होती है। जब आप एक बार एंटर हो जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नर्व आपकी कंट्रोल में रहती हैं। सो इस तरह का कुछ नहीं था। आई थिंक इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त समअप किया, और इनसे अच्छा क्या समअप करें कि मोमेंट्स हम लोग नहीं जीत पाए। हमारे जितने भी मैचेस हुए पास्ट की, चलें थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, हमारे जो टेक्टिकल एरर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा थे उसमें। कप्तानी में थोड़े से एरर्स आए थे, प्लेसमेंट, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, आई थिंक ये सब एग्री करेंगे। थोड़े से हमें लगा था कि इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन जो रीसेंट पास्ट में हमने आगा की कैप्टनसी देखी है, इट विल बी वेरी वाइटल आज के गेम में। मैं वो देखना चाहता हूँ कि वो टेक्टिकल चेंजेस क्या करते हैं, जो कि पूरे साल से वो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। सेकेंडली दो चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ कि आज कितनी डॉट बॉल्स हम खेलेंगे, क्योंकि उनके भी स्पिनर्स हैं, और पावर प्ले कैसा खेलेंगे। सो आई थिंक हमारी विन विन सिचुएशन ज़्यादा ये होगी कि अगर हम डॉट बॉल्स कम खेलें, स्ट्राइक रोटेट करें और पावर प्ले अच्छा कर लें उनसे बेहतर। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है इस मौके पे हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जैसे वक्फे के बाद वापस आएंगे, विल हैव अ फेयर कंपैरिजन इन बिटवीन द स्क्वाड्स एज वेल। हम बैटिंग से शुरू करेंगे, मिडिल ऑर्डर, फिर हमारे पास स्पेस की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, और स्पिन चूंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम बेस्ट स्पिन अटैक है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान उसका एडवांटेज जरूर लेगा। पाकिस्तान स्टैंड्स द टॉल चांस इन दिस गेम व्हिच वी कॉलिंग और रेफरिंग टू एज मदर ऑफ ऑल गेम्स। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। यू वाचिंग अस on Dugout and you're streaming us on Tamasha, Maiko or Jio Super Live. Stay with us. And we are back on the Dugout. अब वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे about the big clash that is set to happen today, Pakistan versus India, the mother of all rivalries. और अपने पैनल से तो हम मज़ीद बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा 2024 का स्क्वाड था एंड जो आज 2026 का स्क्वाड है, उसमें क्या डिफरेंसेस और चेंजेस आए हैं हमारी स्क्रीन पे। This is the So the playing 11 for 2024 World Cup, I think everybody is aware of it. Babar Azam, Mohammad Rizwan, Usman Khan, Fakhar Zaman, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर। We didn't win. Okay, let's move on to 2026. Let's see what are our hopes now. और कौन-कौन जो है वो टीम में अब शामिल हुए, और what expectations do we really have from here onwards as well. 2026 की तरफ चलते हैं. So looking at them, you know, सलमान आगा, उस्मान खान, बाबर आजम, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, आई थिंक pretty much everybody knows. काफ़ी सारे खिलाड़ी जैसे कि रिजवान नहीं है इस दफ़ा, अभी नसीम का फैसला नहीं पता कि आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आमिर ऑब्वियसली नहीं है, इमाद नहीं है, काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई और हम ऑलराउंडर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि माइक हैसन का जो ब्लू प्रिंट है वो यही है कि हमें अपनी बैटिंग को डीप करना है। मैं ज़रा यूसुफ भाई से शुरू करता हूँ। यूसुफ भाई, सबसे पहले प्रीमदासा, कोलंबो, पाकिस्तान इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंडीशंस नाउ। हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान की, अगर हम पहले ऊपर टॉप ऑर्डर के हवाले से बात करते हैं, सबसे साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब से आगाज़ करते हैं, हाउ डू यू सी किस किस्म का स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में उनकी तरफ से वो अभिषेक आके मैच साइड पे लगा देता। लेकिन डिपेंड करता है विकेट कैसा है, वो भी देखते हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि स्पिन विकेट होगी, और ऊपर से 6 ओवर बहुत क्रूशियल हैं कि जितना अच्छा आप जितने ज़्यादा रन्स कर दें, 60-70 रन्स कर दें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने देखा होगा एशिया कप में ऊपर से अच्छा खेले, जैसे ही 6 ओवर गुजरते थे और स्पिनर आते थे तो एकदम कोलैप्स कर देते थे। तो अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल हो सकती है। तो मेरा ख्याल ये दोनों को बहुत अच्छा स्टार्ट देना चाहिए, और अगर आगा तो आता है वो बिल्कुल आते ही वो कोशिश करता है कि वो तेज़ खेले। फिर बाद में जो बैटिंग है उनको 8+ के स्ट्राइक रेट से चलना चाहिए। अगर हमने दूसरी टीम को पकड़ना है, हमें बड़े रन्स लगाने पड़ेंगे। अगर हमने रन बॉल खेला या उससे भी कम खेला तो टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी, और जब आप रन बॉल और उससे कम खेलते हैं तो सामने वाले प्लेयर्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो आपको ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि आप खुद भी लेके चलें और दूसरों को भी साथ चलाएं, ताकि आप बड़ा स्कोर लगा सकें। एक प्रेशर गेम है और इंडिया का खिलाफ आप खेल रहे हो। इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो, जैसे आपने अभिषेक की बात की है, अभिषेक का बैट फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, हाई बैक लिफ्ट से खेलता है और मेरा ख्याल है वो हर तरफ खेल लेता है, अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह के प्लेयर जो होते हैं वो आप डोमिनेट करते हैं। तो हमें भी ऐसे प्लेयर चाहिए जो डोमिनेट करे। फरहान ने, अगर आप देखें, उसने किसी ने छक्का नहीं मारा था बुमराह को, उसने 3 छक्के मारे, तो उसने एक अच्छा आपको ऊपर से स्टार्ट दे रहा है। जेन्युइन ओपनर है दोनों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दोनों जेन्युइन ओपनर है, वो नहीं है पार्ट टाइमर नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है एज है, और उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। वो खेली भी है लास्ट मैच में, उसने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। साइम अयूब का जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल पे वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, उसमें भी हो सकता है कि 1-2 चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह उसका बैट और बॉडी होती है
वो जहाँ शॉट खेल रहा होता वो फॉलो नहीं कर रहा होता। वो मेरा ख्याल कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर वो उसकी ठीक हो तो बहुत अच्छा। और 60 से ज़्यादा गालबन वो मैचेस खेल चुके हैं और शायद बॉलिंग की वजह से भी उनकी जगह टीम में बन जाती है। बट साइम के लिए भी आज हम वी गोइंग टू विश वेल। मैं अजहर की तरफ भी आना चाहता हूँ यहाँ पर। सॉरी मैं ज़रा आई जस्ट वांट टू मूव आउट टू मिडिल ऑर्डर ओपनर्स समवट। हमें लगता है कि ठीक है, साहिबजादा फरहान पहले परफॉर्म कर चुके हैं, मसला शुरू हो जाता है सलमान अली आगा, बाबर, उस्मान जब ये आते हैं तो वो जो 8 रन की बात कर रहे हैं हम पर ओवर, हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उस्मान को अभी हमने पहले नीचे डिमोट होते हुए देखा है और ऐसा लगा नहीं कि उस्मान की जो यूटिलिटी हमें चाहिए थी, जिस वजह से उसकी सिलेक्शन हुई थी, कि हम उसके ऊपर सेटल हो सके। मिडिल ऑर्डर शायद अभी भी हम कंफ्यूज हैं। नहीं बिल्कुल, बाबर एक ऐसे फिगर हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, बट उसके अलावा अगर आप देखें आगा, ही इज़ बैटिंग एट नंबर 3, काइंड ऑफ टॉप ऑर्डर में वो आ जाता है और ही इज़ ट्राइंग टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। फिर उस्मान की फॉर्म है, जैसे आपने भी जिक्र किया, वो कोई इतनी जब से वो कम बैक हुआ है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। फिर आपके ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, सो आपके पास को बहुत ज़्यादा यू आर प्लेइंग विद 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन उसमें, उसके अलावा सारे आपके ऑलराउंडर्स हैं। तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर इज़ मेनली रिलायंट ऑन मे बी शादाब एंड नवाज़ मे बी टू लिफ्ट द स्ट्राइक रेट। उसके अलावा बाबर का जो रोल नज़र आ रहा है वो यही है कि इनिंग्स को लेके चले ताकि हमारी बैक टू बैक विकेट्स ना गिरें। रोल आज के दिन शायद नहीं चाहिए सन्नू रन चाहिए। देखिए जब कंडीशंस आएंगी, जब टफ कंडीशंस आएंगी, इंडिया के स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आके कहीं ना कहीं चौक करना है आपको। वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होगा, वहाँ पे नर्व्स आपको होल्ड करने पड़ेंगे और स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप सिर्फ हिटे मारने गए और अगर आपने स्ट्राइक रोटेशन ना की तो वही होगा जो आपका एशिया कप के फाइनल में हुआ था, बैक टू बैक विकेट्स गिरेंगी। जहां आप 170 कर रहे थे वो आप 140 135 पे रह जाएंगे। तो आई थिंक बड़ा क्रूशल फेज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इनिंग्स को ब्रेक लगने के चांसेस होते हैं। समझाएगा कौन अभी, कैसे नहीं, अब समझाया तो सब नहीं होगा। अब ये जो वहाँ बैठे हैं मैं यही बात आगे अजहर भाई से पूछना चाहती हूँ। अगर स्ट्राइक रोटेशन की बात करें और डॉट बॉल्स पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम रह चुका है, इंडिया हैंडल्स इट बेटर। तो ओवरऑल अगर हम डबल्स की भी बात करें, हमने जिम्बाब्वे और जो ऑस्ट्रेलिया की गेम हुई थी उसका देखा था कि जिम्बाब्वे ने डबल्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके वो गेम जीती थी। कमिंग टू बाबर आजम, ये चीज़ वो इस पे कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं? हाउ कैन ही यूटिलाइज दैट इन हिज इनिंग्स व्हेन पाकिस्तान हैज़ टू प्ले स्टेडी क्रिकेट व्हेन ही कम्स इन? देखें, जो बात की अभी यूसुफ ने, जो बात की पावर प्ले इंपॉर्टेंट है। 7 से 15 ओवर की जो क्रिकेट है ना, उसमें हमने स्ट्रगल किया है। T20 अगर जितना भी आप स्टैट उठा के देख लें, उसमें ना सिर्फ कि हमारी इकॉनमी रेट नीचे आया है बल्कि हमारी विकेटें भी गिरी हैं। पिछला मैच एक वाहिद ऐसा मैच था जिसमें आपने 77 रन्स किए 8.9 की एवरेज से, जो है ना, उसमें आपकी विकेट नहीं गिरी। तो दिस इज़ अ क्रूशल मोमेंट। अगर आप हमारे मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो आपका सारा मिडिल ऑर्डर जो है ना वो बाय फोर्स बना हुआ है इस वक्त। आप बाबर की बात करें, आप उस्मान की बात करें, ठीक है, अभी बात हो रही थी ख्वाजा नाफे की बात करें, तो ये सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ठीक है। उसके बाद आप फ़खर की बात करें, वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, आपने उनको किया हुआ। तो टू बी ऑनेस्ट आपके पास जो मिडिल ऑर्डर है वो है नहीं। और अगर आप पिछले 1 साल की क्रिकेट देख लें, जो आप होम में भी सीरीज़ जीते हैं वो हम सीरीज़ जीते हैं हमारे ऑलराउंडर्स के कैमियोज़ की वजह से। आप नवाज़ का कैमियो, शदाब का कैमियो, फ़हीम का कैमियो, और आप मैचेस उसी तरह ही जीते हैं। तो ये जो मिडल का पीरियड है 7 to 15 ओवर, अगर ये हम उनके स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, अगर हम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8 या 9 करें, अगर उनको आप विकेट नहीं देते तो देन आप अपना प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं जो आपके लोअर ऑर्डर के ऑलराउंडर्स हैं उनके लिए। उनमें अगर भाई विकेट ना देना भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, हम फिर स्ट्राइक नहीं रोटेट करते, फिर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रन रेट है वो भी ऑन द लोअर साइड आ जाता है। और हमने अनफॉर्चुनेटली ये बाबर और रिजवान का जो सारा मसला था दोनों को साथ खेलने का, वो यही था कि स्लो खेलते थे। देखें आप अगर देखें ऊपर आपने फायर पावर ऊपर ले है ना, 3 बंदे आपके ऐसे हैं जो फायर पावर चलने पे भी अब डिपेंड करेगा ना। वो देखें, आपको खेलना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। 6 ओवर के बाद आप कहाँ पे होते हैं, 2 विकेटें गिरे या 3 गिरे, हमें 65 या 70 रन करने हैं, ठीक है। अगर आप अप फ्रंट ऊपर से करते हैं, साहबजादा या ऊपर के टॉप 3 में से एक बंदे को जो है ना 70 से 80 रन करने पड़ेंगे। हाँ, कहना आसान लग रहा है। नहीं आसान नहीं है, उनके पास एबिलिटी है, वो कर सकते हैं। थोड़ा पॉजिटिव रहो, उधर हो साइड लो, थोड़ा पॉजिटिव रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट ऐसा है कि एक बंदा, हमने अगर पिछले मैच में देखें कि जो मैच हुआ था गालबन जिम्बाब्वे ने जो मैच जीता है, उनका एक बैट्समैन जो है पूरे 50 ओवर, सॉरी 20 ओवर खेल गया
और उस इन द एंड जो है ना वो 23 रन से मैच जीत गए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कंडीशन को असेस करना है और बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है उसमें। देखें आप ये नहीं सोच सकते कि हम 200 करेंगे, कि हमने जाके बल्ला सर पे रख लेना और हम 200 करेंगे। आपने एक क्रिकेट खेलनी है, उसके बाद अगर आपकी विकेट हाथ में है तो आपने बॉलर को ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। मुझे सिर्फ ये बताएं, मिडिल ऑर्डर में आज कोई चेंज देखते हैं आप टीम में? मैं अगर देखें मिडिल ऑर्डर में एक चेंज मैं देख सकता हूं कि अगर आप कहें कि टेक्टिकल चेंज हो गई है, अगर आप फ़खर को लेके आते हैं उनके स्पिनर के अगेंस्ट जो है ना, वो अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में लेके आते हैं, किसकी जगह? वो ये तो मैनेजमेंट ने डिसाइड काफी बात हो रही थी वो देखिए आप वैसे आप बाबर की जगह ला सकते हैं। हाँ ना, ला सकते हैं, ये सही देखिए बात आप बोली आप। मैच आप पहुंचे हुए हैं, दोनों टीमें पहुंची हुई। ये मैच वैसे इंडिया पाकिस्तान का इसलिए बहुत बड़ा मैच है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें कि आप सुपर 8 में पहुंच गए हैं, तो मेरा ख्याल है बाबर ने पिछले मैच में रन्स भी किया और कॉन्फिडेंस हाई है। अगर वो उसको रेस्ट दे देंगे और फ़खर को ले आएंगे, फ़खर मैच नहीं खेला हुआ, फ़खर स्पिनर्स के खिलाफ वैसे भी अच्छा खेलता है, डोमिनेट करता है, इंडिया को उसने फेंटा भी लगाया हुआ काफ़ी जगह पे। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई फायर बैक भी होता है तो कोई मसला नहीं, आप सुपर 8 में पहुंचे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर बाबर को रेस्ट दे दी जाए तो कोई इसमें वो नहीं। इसमें लेकिन वो सलमान अली अगर कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे टॉप 4 जो है वो तो कंफर्म है जी। उसके बाद शायद हम कुछ चेंज करें, लेकिन एक और चीज़ भी हो सकती है आज की, अगर शायद कुछ ओवर्स कम हो जाएं बारिश की वजह से, तो उसमें तो ज़रूर ये करना चाहिए कि फ़खर को लेके आएँ, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होगा आपको कि आप इनिंग को ज़्यादा लंबा करें। ये ओवर डॉट बॉल वाला ही हो जाए तो अच्छा है। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है इस मौके पे जरा आप सोहेल भाई को भी रोप इन करते हैं। सोहेल भाई, हमने देखा कि लास्ट गेम के अंदर हमने मेरा ख्याल है एक ही पेसर को खिलाया, प्रायोरिटाइज किया, फ़हीम से भी हमने बॉलिंग नहीं कराई। मैं स्पिन की तरफ जाता हूँ, इमाद से भी पूछेंगे उस हवाले से। वहाँ पे इंडिया की तरफ आपको लेफ्टीज भी काफ़ी मिलते हैं। हाउ डू यू थिंक आज हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्योंकि अगर हम एक ही पेसर से जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनकी बात करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो आई थिंक स्पिन के अगेंस्ट इंडिया का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। लोएस्ट बैटिंग एवरेज रही है उनकी और 2 मैचेस में उन्होंने 8 विकेटें गंवाई हैं अगेंस्ट स्पिन। अब पेस को अब क्या हमें ज़रूरी है कि अब हम 2 खिलाएं, 1 खिलाएं या शाहीन के साथ ही जाएं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं? देखिए, जो आपकी फाइनल 11 होती है आप वो कंडीशन को देख के पिक करते हैं। सो अभी जो मैंने सुना है कि पिच पे थोड़ा सा ग्रास छोड़ा गया, नॉट ग्रीन बट जो एक थोड़ा सा वो ड्राई ग्रास होता है जस्ट टू के वो स्पिन को किल करने के लिए या थोड़ी पेस पिच में लाने के लिए, जो मुझे पता चला है कि थोड़ा सा छोड़ा गया है। और ऑब्वियसली फिर वहाँ पे ये सोच मौजूद है कि 2 पेसर्स के साथ जाया जाए और एक किसी स्पिनर को ड्रॉप किया जाए। सो ये इट ऑल डिपेंड्स कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यहाँ बैठ के कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो इट्स बिट डिफिकल्ट टू से, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कंडीशन के ऊपर होता है। सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन वो जो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच होता है उसमें मैंने देखा था कि फास्ट बॉलर्स वर वर्किंग रियली वेल, बाउंसर्स। अगेन महक वही, अब आपने इसी जगह पे देखा 235 भी हुआ, वहीं पे आपने जिम्बाब्वे वाले मैच की बात की तो 160 रन 70 करके वो जीत भी गए, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जीत गए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो कंडीशन जब देखते हो वहाँ पे जब अंदर जाते हैं देन यू असेस। मैं हमेशा इसी बात पे बोलता हूँ कि आप सबसे बेहतर प्लान अंदर जाके बना सकते हैं, जो बाहर बैठ के पिच की आउटलुक को देख के बनाते हैं, बट उससे अच्छा प्लान जब आप पिच को असेस करते हैं जैसे जिम्बाब्वे ने किया, आप उस हिसाब से प्लान करते हैं कि यार अब ओके बाहर ओपनर जाते हैं, वो बैड मैसेज भेजते हैं कि यार ये पिच इस तरह खेल रहा है, यहाँ पे इतना टोटल हमें लगता है कि पार स्कोर होना चाहिए, वो 160 भी हो सकता है, वो 200 भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस पिच के ऊपर खेल रहे हो, बॉल बल्ले पे कैसा आ रहा है। सो यहाँ पे बैठ के हाँ, अब ये जैसे ग्रास अगर उन्होंने छोड़ा है दैट मींस कि इतना टर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू गो विद 2 पेसर्स। देखिए यूसुफ भाई ने बड़ी खूबसूरती से बोल दिया ना कि यार हम चूंकि सुपर 8 में पहुंच गए, बाबर को बिठाना है बिठा लो, बारिश होती है, फ़खर भी काम आ सकता है। खूबसूरती से आपने बात कर दी। मुझे चेंज अगर मैं थोड़ा उसको मुश्किल भी होती है बाबर को, अगर देखें कुलदीप पे बहुत ज्यादा हुई है, इजी हो जाता है। अगर चेंज की मैं बात करूं तो मुझे ख्वाजा नाफे को हमें लाजमी खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल में एक्स फैक्टर प्लेयर है और T20 में आपके पास जितने ये एक्स फैक्टर प्लेयर्स होते हैं ना, जो आपको मैच एक गेम नहीं खिलाई, अब इंडिया के सामने सर अब आप लेके गए ना 15 में लेके देखें, नहीं सही कह रहे हैं, वैसे मैं एग्री करता हूँ। माइंडसेट क्या है, उसको लेके जाने का क्या था? आपको लगता था ना कि वो अच्छा है, तगड़ा है तो लेके गए ना, जब तगड़ा है 15 में आ सकता है तो 11 में इंडिया के खिलाफ अच्छा ग्लव वर्क भी तो चाहिए होगा यार। फिर तो आपको बैटिंग भी तो चाहिए 5वें नंबर पे, बैटिंग चाहिए बिल्कुल तो चाहिए। वैसे पहले बॉलर तो बिठा लेना एक, पहले कोई आप
बॉलर अंदर कर ले और एक बिठा ले, वो तो देखिए अगर फास्ट बॉलर एक ऐड करना हुआ तो ज़ाहिर है सलमान मिर्जा को लेके आएंगे ठीक है। डेफिनेटली, देन दे हैव टू सेट इधर। वहाँ पे जो सोच है, जो मुझे पता चला है, वो उस्मान तारिक को बाहर बिठाने की है। वो दैट्स वो तो प्रैक्टिस उसकी करते प्रेशर हैं। ही उसका So, है। क्योंकि उसका वो आर्गूमेंट ये है कि अगर क्योंकि उस्मान तारिक सिर्फ बॉलर है, 4 ओवर फील्डर भी इतने अच्छे नहीं है। अगर नवाज, दूसरा नवाज है, अगर आप नवाज को बिठाते हैं, नवाज आपको बैटिंग में भी एडवांटेज है, आपको फील्डिंग में भी है। एंड देन जो कोच का माइंडसेट है वो आप सबको पता है कि ही प्रेफर्स बैटिंग को, वो डीप डाउन बैटिंग हो तो उसमें प्रेफर करता हूँ। इट इज़ वर्किंग फॉर हिम। सो उसको देख के तो मुझे लगता है कि अगर हुआ कोच भी का तो मुझे लग रहा है रिप्लेसमेंट कि यही वो होगी। चाह रहे हैं कि हम बैटिंग कर लें, वो बॉलिंग कर लें। हदफ सेट कर लें कि आप बॉलिंग में इतना हम कर लें, हम जीत जाएंगे। अगर आप वैसे इमाद, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ कि ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ़हीम अशरफ को भी हमने अभी तक बॉलिंग में उनका नहीं फ़ायदा उठाया, तो आज उनका भी तो फ़ायदा उठा सकते हैं विदाउट मेकिंग दैट बिग चेंज। लोग यही बात पहले भी की थी कि जब आप इतने बड़े मैच में किसी को आप बॉलिंग कराते हैं, उससे पहले आप 1-2 ओवर करवा लेते हैं यूएसए के खिलाफ या किसी टीम के खिलाफ, उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। 2-3 मैचों में अगर यूसुफ भाई खेल रहे हैं, अगर बारी नहीं आती तो कॉन्फिडेंस आपका वैसे नहीं होता जैसे आपने 10-20 बॉलें वहाँ पे खेली हों या की हुई हों। सो अजहर भी एग्री करेंगे, अगर फास्ट बॉलर को थोड़े से ओवर मिल जाते, 2-3-4 ओवर उसके बेल्ट में होते, बिहाइंड इस बेल्ट, तो उसमें उसके लिए बहुत ईजी होता। लेकिन मुझे नहीं लगता उस्मान तारिक को उनको बिठाना चाहिए, क्योंकि उसका सारा प्रेशर, हाइप बनी हुई है, सारा प्रेशर है। इवन ग्रीन विकेट भी सोहेल भाई की जैसे बात है कि उसमें घास ही है थोड़ा सा, ऐसे कोई फर्क नहीं होगा। वो 4 ओवर में अगर 30 रन देके 3 आउट कर देता है तो आपका मिडिल ओवर में काम सारा हो गया। हो गया। तो आई थिंक अबरार और उस्मान तारिक अटैकिंग बॉलर्स हैं। अगर वो दोनों या शादाब मिला के 90-80 रन दे के 6-7 आउट कर देते हैं तो आपका मैच साइड पे। और मैं यही पहले बात कर रहा था कि जब आप बैटिंग की भी बात कर रहे थे, उनके भी 3 स्पिनर्स खेलेंगे। अगर हमारे 4 खेलेंगे, उनके भी 3 खेलेंगे। जब तक आप स्वीप, रिवर्स स्वीप, एक्स्ट्रा कवर, कल जो यूसुफ भाई बात कर रहे थे, बॉलर को तंग नहीं करेंगे। मैं स्पिनर हूँ, अगर मुझे स्वीप या लैप शॉट या इस तरह नहीं तंग करेंगे तो मैं एक जगह फेंकता जाऊंगा, या तो मुझे छक्का पड़ेगा या मैं 3 डॉट करके आउट करूंगा। 6 रन तो वैसे भी। तो हमारे पास स्वीप और रिवर्स स्वीप वाला बॉस कौन सा खिलाड़ी ये आपको एक साल आज डेवलप करना चाहिए था फखर जुमान का इसलिए यार नवाज को भी मैं चाह रहा हूं कि ऊपर सिलेक्शन कमेटी में या तो है, वो थे ना अजहर अली, आपके साथ ही बैठे हैं। लेकिन अभी देखें जो बात हो रही है ना रिवर्स स्वीप में, स्वीप में देखें, इसकी ये नहीं है कि लड़के प्रैक्टिस नहीं करते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको क्या है, हमारा लड़का डरता क्यों है कि वो अपने फेलियर से डरता है। अब बाबर ने एक मैच में रिवर्स स्वीप मारी थी, अब उस पर मीम बननी शुरू होगी, इसका बिल्ला का फेस देखोगे, एटलीस्ट इस ट्राई है। मसला ये है कि आप प्रैक्टिस करते हो, वो गेम में आप लेके नहीं जाते। वो इसी वजह से होता है कि आपको फिर स्क्रूटनी में चले जाते हैं, यार ये तुम्हारी गेम नहीं है, क्यों कर रहे हो। एक बंदा आप ट्राई कर रहा है, उसने प्रैक्टिस की है। मैं टेस्ट मैचेस में था, वो बाबर प्रैक्टिस कर रहा था, अगर वो मार के आउट हो गया उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट इज ट्राइंग। तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला होता है ना कि हम इसको करते नहीं है, फेलियर बर्दाश्त करते नहीं है और फिर कहते हैं कि यार वो बंदा कोशिश। लेकिन बात ये है कि वो उस प्लेयर का कसूर है। वो अगर मैं अगर स्पिन नहीं कर रहा और मेरे पीछे पड़ गए सारे कि स्पिन नहीं कर रहा तो मैं उनकी तो नहीं सुनूंगा, मैं अपनी गेम डेवलप करूंगा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम भी ये है कि मीडिया को देख के ना हम लोग काफ़ी चीज़ें चेंज करते हैं। मैं रिवर्स स्वीप अगर मार के बाबर आउट हुआ है और अजहर भाई को कोई मसला नहीं है तो अजहर भाई बाबर का प्लान है वो। इसमें ये जो हमारे आउटसाइडर्स जो नॉइज़ है ना, आउटसाइड नॉइज़, वो नहीं लेनी चाहिए, आपको डेवलप करनी चाहिए। वो अच्छी चीज़ थी, मैं इस चीज़ में बाबर को सपोर्ट करूंगा। इवन दैट इज नॉट हिज शॉट, लेकिन उसने प्रैक्टिस करके कोशिश की, तो कोशिश करके ही वो बंदा सीखेगा, लेकिन आउटसाइड नॉइज ना सुने। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि आपने किसी बंदे ने उसकी प्रैक्टिस ना की हो ना। मैंने देखा ड्यूरिंग द टेस्ट मैचेस उसने इस पे बहुत प्रैक्टिस की है, वो अगर आउट हो गया तो दैट्स फाइन। फेलियर इसमें आते हैं अजहर भाई, मतलब वो इमाद ने, मैं यही बात कहने लगा था कि ये आपके अपने ऊपर है यार कि आप आउटसाइड नॉइज को क्यों, क्योंकि जो क्रिकेटर को खुद समझ आती है, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी स्पेक्टेटर हैं, जितने भी फैंस हैं, जो देखने वाले हैं, जो उनका नॉलेज है और एक प्लेयर का नॉलेज, जैसे आप लोगों ने 50-100 टेस्ट मैच खेले हैं, जो आपका नॉलेज है, जो आपको समझ आती है, वो बाहर वाले को नहीं आती। तो आप बाहर वाले की बात सुन के अगर अपनी गेम बनानी है तो फिर आपका यही होगा, आप इन बिटवीन ही रहोगे ना, एयर एंड देर ही रहते हैं। इस गेम में अगर आप डर के खेले ना तो कभी भी कामयाब नहीं। और फेलियर आते हैं जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो। हम सब क्रिकेटर बैठे हुए हैं ना, हमने अपने अपने कैरियर में नई चीज़ें जब सीखी तो उसमें शुरू में आपको फेलियर
चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तभी जब कि आप उसको मास्टर करते हो। और हम सब बात भी करते हैं कि बाबर को इनोवेशन लानी चाहिए अपनी गेम में, तो जब वो ला रहा है तो उसके लिए सही प्रैक्टिस सही टेक्निक के साथ करेंगे तो देखिए फिर उसकी आसान हो जाएगा। फेलियर बर्दाश्त प्लेयर करेगा, लेकिन उसके बाद हम मैनेजमेंट को भी ना उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अभी आपको बताता हूँ, आप मैनेजमेंट में फिर रहते भी तो नहीं है ना, आप प्लान बनाते हैं, पीछे को खिलाड़ी ने रिवर्स स्वीप मारी, आप पीछे से चले गए। अभी जब तक ये हमें वो पिछले 1.5-2 साल से यही तो हो रहा था, 6 टेस्ट कोचेस बदले। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखा, अभी मिडिल ऑर्डर की हम बात करते हैं ना, अब्दुल साइम हमारे पास मिडिल ऑर्डर में प्लेयर थे, हमने बाय फोर्स हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर बनाया, हमने कहा कि जी वो बंदा छिक्का मार सकता है, वो कर सकता है, बट क्या हुआ, उसके 2 फेलियर हुए, आज कहाँ पे है वो, टीम में भी नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो बड़े जगह पे आपके ऊपर प्रेशर आता है वो इन्हीं वजह से आता है। लोग अपनी जगह के लिए खेल रहे होते हैं, ना कि टीम के लिए खेल रहे होते हैं। Exactly. एक सिर्फ छोटे से वक्फे की जानिब सर हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले जरा इसको रैप अप कर ले। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर सेट है, स्पिन डिपार्टमेंट हमारे पास इस टाइम मेरे ख्याल है स्पिन बॉलिंग पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की इस टाइम बेस्ट है। आई थिंक हमें उसको यूटिलाइज भी करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारे पास थोड़े से इश्यूज हैं, बट वो जैसे कि यूसुफ भाई ने कहा कि आज बहादुरी से दलेरी से खेलो और इंशाल्लाह गेम ऑन हो जाएगी। तो हम जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही आप वापस आएंगे, let's look at the flip side of the coin. Let's talk about India. What is India bringing in to Premadasa Colombo? Because as we have said, it is the biggest ever game that's going to happen right now, today, ladies and gentlemen, the ICC Men's T20 World Cup. Please make sure that you keep on streaming us on Tamasha Maiko or watching us on Jio Super Live. We will be right back on The Dugout because we are The Dugout. Yeah. एंड वेलकम बैक टू द डग आउट। अब आगे बढ़ते हुए हम ऑफ कोर्स इंडिया जो हमारी ऑपोजिशन टीम है उनके भी प्रोबेबल 11s को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे उनकी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। बट बिफोर वी गो ऑन टू डू दैट, थोड़ा सा टॉस के बारे में भी बात करते हैं कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगा तो उन्हें क्या करना चाहिए, पहले बैट करना चाहिए या फिर उन्हें चेस करने का सोचना चाहिए। तो पैनलिस्ट में से जिसको भी लगता है कि यानी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आप खुद ही जवाब देते और बता दें कि एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पे क्या होगा। सेल तो मैंने मना कर दिया हुआ है कि ऐसी बात कोई ना करे। तो आप में से कोई सिलेक्टर बैठा हुआ है तो कोई कैप्टन बैठा हुआ है डिसाइड करे। चलिए मैं डिसाइड करती हूँ, यूसुफ भाई आप बता दें। ये डिपेंड करता है विकेट कैसा है। अगर विकेट में अगर नमी हुई और ग्रिप हो रहा है तो फिर तो बैटिंग करना मुश्किल है। तो अगर विकेट बिल्कुल फ्लैट है फिर तो बैटिंग करनी चाहिए। ओके। बैटिंग और एक अच्छा टोटल क्या होगा स्कोर बोर्ड पे पाकिस्तान के लिए अगर वो पहले बैटिंग? ये तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए उधर कितना होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अच्छे स्कोर होना चाहिए, 200 प्लस तो होने चाहिए। लेकिन बहुत फ्लैट विकेट हुई तो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन प्रेशर गेम में किसी वक्त भी कुछ भी लो टोटल भी किसी टाइम मुश्किल डाल देता है। तो मेरा ख्याल है फ्लैट विकेट पे इन्हें गो आउट जाना चाहिए। जी, एनीबॉडी एल्स जो आप सब यूसुफ भाई से एग्री करते हैं? एग्री, बाकी भी एग्री करते हैं। सेल से पूछ अदर भाई कुछ यार ये ग्राउंड में ना अहमद आसा में 16 साल के बाद इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, इससे बीच में मैचेस नहीं हुए। तो हमने 2 मैचेस देखे हैं कि जहाँ पे एक लंबा स्कोर हुआ है, एक पिच पे जो है ना वो बॉल ग्रिप हो रहा था। तो आपको पता नहीं है कि क्या कंडीशन आपको मिलेगी, डिपेंड करता है कि आपकी वेदर फोरकास्ट क्या है। अगर बारिश हो जाती है तो आई थिंक उस पर आपको चेस करना चाहिए, बॉल गीला हो जाएगा, आपको पता होगा कि क्या रन रेट आपको रिक्वायर्ड है। तो सेटिंग द टोटल उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये ऑल डिपेंड करता है कंडीशन को देख के आप डिसाइड करते हो कि एग्जैक्टली। सो बेस्ड ऑन कंडीशंस जो है इसका फैसला होना चाहिए। आइए जी जरा आप इंडिया की तरफ भी देखते हैं कि व्हाट टीम विल इंडिया बी certainly eyeing on to bring into Premadasa against पाकिस्तान। पहले ज़रा 2024 में भी देख लेते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि रोहित और विराट कोहली जो है वो नहीं होंगे। और विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली उनको पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई खास फेटिश है, स्कोर ही बहुत करते हैं, 8 गेंदें जब भी रह जाती हैं तब उसके बावजूद भी वो मैच हमारे हाथों से ले जाते थे। फाइनली ये नहीं होंगे जो अब 2026 की टीम है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट जरूर होगा पाकिस्तान के ऊपर, मेरा ख्याल है। उसके हवाले से बात करें जरा अजहर भाई की तरफ चलते हैं, फिर बॉलिंग की तरफ भी आते हैं कि इसका कितना बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान के लिए कि रोहित नहीं है, विराट कोहली नहीं खेल रहे, जो दो ऐसे बड़े नाम, 3 बड़े ऐसे नाम नहीं खेल रहे। तो पाकिस्तान के लिए शायद यहाँ विंडो तो है। जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो रोल था वो अंडर प्रेशर सिचुएशन को बड़ा अच्छा हैंडल करते थे। इसमें हमने देखा कि इंडिया की जो ये बैटिंग लाइनअप है डेंजरस ज़रूर है, बट जब अंडर प्रेशर आती है या थोड़ा सी चैलेंजिंग कंडीशन आती है तो वहाँ पर ये एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है और बैटिंग में उतना ठहराव भी नहीं है जो विराट कोहली के पास था, स्पेशली वाइल चेजिंग। आई थिंक के यस विंडो पाकिस्तान के पास इस लिहाज से ज़रूर मौजूद है। विराट कोहली नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, और इनकी जो बैटिंग लाइनअप है मेजॉरिटी जो उनके अंदर वो लेफ्ट हैंडर्स है। तो दैट इज़ ऑल्सो यू कैन प्लान अगेंस्ट देम ऑल्सो। तो एशिया कप में भी स्ट्रगल करते हैं जब थोड़ी सी
कंडीशंस टफ थी स्ट्रोक मेकिंग के लिए, तब उनकी बैटिंग थोड़ी स्ट्रगल करते नजर आई। सिर्फ तिलक वर्मा ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो रोल प्ले किया था, वो मैच ले गए थे हमारे हाथ से, बट बाकी बैट्समैन जो हैं वो हमें नज़र आया कि एक्सपेंसिव शॉट्स खेलते हुए उन्होंने अपने विकेट्स थ्रो की, और ये एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है बाकी मैचेस में भी कहीं ना कहीं देखें तो जब कंडीशन टफ होती हैं तो उतनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। इमाद कुछ ऐड करना मेरा सवाल है, अब हम सवाल मेरा आ जाता आप है, ही मेरे co-host दिल हैं, में एक करें, सवाल है, मैं सवाल कर प्लीज गो अहेड गो अहेड। आज उनके 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, मतलब अभिषेक शर्मा खेलेगा, ईशान किशन खेलेगा, दुबे आएगा और अक्षर पटेल आएगा। तो अगर आप नवाज को हटा के अगर कंडीशन ऐसे एक फास्ट बॉलर है, क्या ये अच्छी ऑप्शन है, बुरी ऑप्शन है? बट हैविंग सेड दैट, नवाज आपका ऊपर आके बैटिंग भी कर सकता है उनके स्पिनर को, उसके रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंडिया के खिलाफ। यार देखो, मैं अक्सर देखते हैं, आप लीग में कोचिंग करते हैं, सारी जगह कोचिंग करते हैं, आप कहते हैं जी मैचअप्स के लिए, रेगुलर बॉलर ही होता है, ठीक है। नवाज को आप ये कहते हो, अगर आपका कोच जो है ना, अभी पीछे चले जाए, आपने कहा कि जी वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, नवाज को आप ये कहते हो, देन इंडिया के खिलाफ आप उसको खब्बा खेल रहा होता है, आप उसको बॉलिंग ही नहीं करवाते। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखें, आज हमारे पास ऑप्शन है कि अगर खब्बे खेल रहे हैं तो सलमान आगा भी बॉलिंग कर सकता है, कि आपके पास ऐसे बॉलर हैं जो रोंगन है, शदाब का रोंगन है, या इसके आप थोड़ी सी ऑप्शन है कि बैट्समैन है उनकी वीकनेस को देखें ना, उधर बॉलिंग कर लें। ईशान किशन है, उसको सारी बैटिंग उसकी ऑन साइड पे है, बिल्कुल उसको आप ऑफ स्टंप पे करें, मैंने उसको भी ड्राइव मारते नहीं देखा, कट पे वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप ऐसी बॉलिंग करें कि उसके जो आसान एरिया उधर बॉलिंग ना करें, तो इस तरह कर लें। अभिषेक है, अभिषेक को भी अगर मिडल ऑफ से बाहर निकालें तो उसको मुश्किल होती है, ऐसा नहीं कि वो मुश्किल नहीं होगी, तो उसके लिए आप नया बॉलर इस्तेमाल करें। अभी तक सलमान मिर्ज़ा नहीं खेला, मेरा ख्याल इंडिया के खिलाफ नहीं खेला, और उसकी बॉल में मूवमेंट भी है। शाहीन अफरीदी बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, अगर उसको आप रेस्ट दे दें, उसकी जगह आप नए बॉलर को खिलाएं। नसीम अभी खेला ही नहीं, शायद सलमान खेला है एक मैच। अब किसी एक एंड से नई बॉल के साथ किस स्पिनर को यूटिलाइज वो भी कर, आप स्पिनर, आप इसको भी बिठा सकते हैं, तारिक और पांड्या का बहुत ज़बरदस्त एक मुकाबला हो सकता है। पांड्या देखो बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर, इंडिया में कपिल देव के बाद कोई बड़ा ऑलराउंडर आया तो वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है, हर तरफ खेलता है वो, कट शॉट, स्वीप, स्ट्रेट, मिड विकेट मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है, वो ज़बरदस्त क्रिकेटर है। मेरा ख्याल है कि उस्मान तारिक उसको ले सकता है। उस्मान तारिक की जो बॉलिंग है वो उसको मुश्किल डाल देती है, बिग टर्नर नहीं है, लेकिन उसके बॉल में जितना टर्न है वो बड़ा ज़रूरी है, बाहर भी निकाल देता है। यार एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप इंडियन जितने भी प्लेयर हैं ना, प्रेशर हैंडलिंग की बात हुई थी, आप कभी भी इनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पे देखें, कभी भी हो, तो ये माइंड सेट की बहुत बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, देखें, टेक्निकल स्टफ, टैक्टिकल स्टफ, दैट्स मैटर्स, बट अंडर प्रेशर ऑन अ बिगर गेम व्हेन यू देयर, अगर आपका माइंडसेट जो है ना आपके कंट्रोल में नहीं है, इफ यू नॉट कंट्रोलिंग योर माइंड, आई थिंक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली, वेरी क्विकली, हमारे पास आखिरी 5 मिनट बचे, आज टाइम की थोड़ी सी जरा रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। जरा जिस पिच के हवाले से इन्होंने बात की, मैं पूछता हूँ जरा बुमराह उसके ऊपर कितने इंपैक्टफुल होंगे? नहीं, बुमराह तो ऑब्वियसली वो किसी भी पिच पे इंपैक्टफुल होते हैं, क्योंकि इतने सीजन बॉलर हैं, उनको अब हर तरह की पिच पे बॉलिंग करनी आगे, उनके पास आर्मरी भी है। अगर सेम होती है तो वहाँ पे उनको स्विंग करना आता है, स्लो पिच होता है तो वो स्ट्रेट वे इनटू द पिच बाउंसर करना शुरू कर देते हैं, तो यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं। तो बुमराह तो मोर ऑफन देन नॉट आपको अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, दैट्स वाई उसके स्टैट्स बोलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बुमराह के ऊपर तो उनकी पूरी बॉलिंग बैंक करती है। आप अर्शदीप और सिराज की बात कर सकते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि वो कंडीशनल बॉलर हैं, जहाँ उनको सूटेबल कंडीशन मिलेंगी उनके ऊपर हम वो कहते हैं ना कि आप टारगेट कर सकते हो इन बॉलर्स को। आपने जब आप 5 बॉलर के अगेंस्ट खेल रहे होते हो तो बुमराह इज़ वन कि आप जिसको, यस फरहान के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं उसके अगेंस्ट, सो ही कैन गो आफ्टर हिम। और बाकी जो अर्शदीप है वो उसको आप सिराज, अर्शदीप दे आर द बॉलर वी कैन टारगेट, क्योंकि स्पिनर जैसे बॉल पुराना होगा, सॉफ्ट होगा, हमने देखा कि श्रीलंकन पिचेस पे बॉल उस रन्स करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको जितने मैक्सिमम रन्स आप पावर प्ले में कर सकते हैं, एंड दीज आर द बॉलर्स यू कैन टारगेट। अच्छा सुहेल भाई, एक्चुअली मैं इसी बात से रिलेटेड कुछ करना चाहती हूँ। जब इंडियन बैटर्स बहुत जो बाहर आते हैं पावर प्ले में, देयर ओपनिंग बैटर्स एग्रेसिव बैटिंग करते हैं राइट ऑफ द बैट, तो जो आई थिंक वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा वो चल गए तो फिर वो चल गए, एंड वहाँ पे अगर उन्हें ज़्यादा रन स्कोर कर देते तो वहाँ पे ही मैच का डिफरेंस आ जाता है पाकिस्तान और इंडिया के रन्स की अगर हम बात करें।
तो पाकिस्तानी बॉलर्स को पावर प्ले में शाहीन शाह अफरीदी हो गए या साइम अयूब जो भी आएगा बॉलिंग करने के लिए, उनको क्या करना चाहिए ताकि वो उनको जल्दी डिसमिस कर सके और मैच अपनी मोमेंटम अपनी तरफ कर सके? उनके हाथ बांध दें। That would be easier than anything else. देखिए ये मुझे पसंद है। हमने वो विराट कोहली की जो बात की ना, उसकी एब्सेंस बहुत बड़ा पाकिस्तान एक ऐसा वो है कि जिसको कैश कर सकता है। हमने यूएसए के अगेंस्ट इंडिया की बैटिंग देख ली, जहाँ थोड़ी सी कंडीशन जैसे अजहर ने भी बात कहा ना, चैलेंजिंग आती हैं, वो चाहे स्विंग हो या चाहे स्पिन हो रहा हो, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसी ये बैटिंग लाइनअप ऐसी है जो एक ही गियर में बैटिंग करने वाली है, जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और जितने भी अग्रेसिव स्ट्रोक मेकर प्लेयर्स होते हैं ना, जहाँ थोड़ा बॉल सीम होता है या ग्रिप करता है, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं। और हमने उसकी एग्जांपल हमने अपने मैच में भी देखी थी और हमने यूएसए के अगेंस्ट भी देखी थी। सो वी अगर तो थोड़ी सी असिस्टेंस मिलती है तो आई थिंक वी कैन गेट दैट। एग्जैक्टली, वंडरफुल। आई थिंक लास्ट से जो है वो इमाद को मिलती है। सो इमाद वेरी क्विकली जरा इंडियन स्पिनर्स के हवाले से भी प्लीज जरूर बात करें, इंडियन क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान स्ट्रगल टॉप क्लास स्पिनर्स, कुलदीप यादव हमें बहुत मुश्किल में डालता है, चक्रवर्ती उनका टॉप का स्पिनर है, अक्षर पटेल नो वंडर व्हाई ही इज द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर सो फार। अगर सेंटनर को देखें, नवाज को देखें, तो ये तीन ही मुझे ऐसा लगता है दुनिया में बड़े ज़बरदस्त है, अपनी लिमिट में रह के बॉलिंग करता है। सो हमें टैकल करना, उनको सबसे इंपॉर्टेंट टैकल करना। उन्हें बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इंडियन जो बैट्समैन है वो हमेशा मिस्ट्री स्पिनर से फंसते हैं, एजेंडा मेंडिस, हसरंगा, इस तरह के बॉलर। सो आज उस्मान तारिक और अबरार इंडियन बैटिंग लाइनअप को मुश्किल का सामना तोड़ के रख उनको करना पड़ेगा। कमर तोड़ देंगे उनकी, कमर तोड़ देंगे। ये बड़ी स्टेटमेंट है। अब बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमारे पास आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस, लवली टू हैव यू ओवर हियर। और इनसे ये सवाल पूछा बिल्कुल ही फजूल होगा कि आज के मैच में कौन जीतेगा। आई थिंक इट्स ऑल पाकिस्तान, वी ब्लीड ग्रीन एवरी सिंगल डे लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वी हैव अनदर सरप्राइज। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज के मैच के बाद इंशाल्लाह खुशी से हम यहाँ पर दोबारा आज मौजूद होंगे, वरना डग आउट में यूजुअली हम एक ही एपिसोड करते हैं, बट आज रात को हम इंशाल्लाह मैच के बाद सभी यहाँ पर अवेलेबल होंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। और हमजा जो है वो हमारे लिए आज दावत का इंतजाम कर रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे विद अस एंड मेक श्योर दैट यू कीप ऑन स्ट्रीमिंग ऑन तमाशा माइको और कीप ऑन वॉचिंग अस ऑन जियो सुपर लाइव, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे ब्रिंग यू ऑल sorts of action, non-stop action, cricketing action, that too right on And we have yourself such a on the great TV. panelist, so yeah, keep watching us. Because we are the Dugout. Pakistan Zindabad.